हेलो फ्रेंड्स, देखिए, गुड आफ्टरनून। हम लोग बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहे हैं और आप हमको भी देख रहे होंगे बहुत दिनों के बाद। कुछ काम से व्यस्त थे इसलिए आगे वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज हम लोग जो है काइनेमेटिक्स में ही मोशन इन वन डायमेंशन को आगे ले चलते हैं। देखिए, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, कह रहा है पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट कवर्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड देन इट कवर्स 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। दूसरा क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 7 सेकंड। तो इसको कैसे बनाएं? तो चलिए मान लेते हैं कि ए पॉइंट से चलना शुरू किया कोई पार्टिकल और 200 सेंटीमीटर जो है वो चला है और टाइम कितना लगा? तो 2 सेकंड। ठीक है, बी पॉइंट पे पहुंचा। अब जो है बी से सी पॉइंट तक गया है 220 सेंटीमीटर, टाइम इसको लगा है 4 सेकंड। ठीक है, इस पॉइंट को हम सी बोल दिए। तो क्या करें? जाहिर है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? तो ए टू बी के लिए अगर यूज करें तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT²। देखो जी, इनिशियल वेलोसिटी इसमें जीरो नहीं दिया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और एक्सेलरेशन भी है। तो ए से बी में अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट का तो 200 सेंटीमीटर है, इनिशियल वेलोसिटी यू और टी कितना है? तो 2 प्लस हाफ ए नहीं मालूम, और टी कितना है? तो 2 × 2, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया? तो 200 इज इक्वल टू 2u प्लस, देखो तो 2u यहाँ 2 × a, तो 2 × a यानी u प्लस a इज इक्वल टू 100। ये आया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम देखिए जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो आप कहीं से कहीं का भी इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी a टू b का लिख सकते हैं, a टू c का भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग a टू c के लिए लिखें तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो s कितना हो जाएगा? 420। u तो निकालना है, u नहीं मालूम। t कितना हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ 2, तो ये 6 हो जाएगा। अब प्लस हाफ a × 6 × 6, तो इसको काटो 3, तो ये कितना आ गया? 420 इज इक्वल टू 6u प्लस 6a, 6a नहीं 6 18 18a। तो देखो तो 6 से इसको काटोगे तो ये सेकंड इक्वेशन जो है वो आ जाएगा u प्लस 3a इज इक्वल टू, ये देखो अच्छा 70। देखो तो इन दोनों को घटाओ तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, माइनस 2a इज इक्वल टू 30। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? तो -15। ठीक ना, 6 से इसको डिवाइड किए हैं तो 6 18 3, ये 2u हो जाएगा ना जी, 6 नहीं सॉरी u हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, a का वैल्यू कितना है? तो -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मिनट, सेंटीमीटर ना बोलना पड़ेगा यहाँ पे, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आया a का वैल्यू। अब किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो u प्लस -15 इज इक्वल टू 100। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा? इधर जाके 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी। अब कह रहा है सेकंड पार्ट में कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 7 सेकंड। तो 7 सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? तो देखो जी, u मालूम है ना, u कितना आया है? तो u का वैल्यू आया है 115 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अगर हम v = u प्लस at लगाएं तो v निकालना है, u कितना है? 115, a कितना है? तो -15। ठीक ना, यहाँ -15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो -15 × 7, देखो तो 115 माइनस ये तो 5 हो जाएगा और ये 10 यानी 10 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड। यही वेलोसिटी हो जाएगा जब टाइम 7 सेकंड होगा तब। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है वो नहीं मालूम है, लेकिन ये आगे 60 मीटर आगे जाने के बाद इसका वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब जो है जाहिर है ये जो पार्टिकल गया है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गया है, तो पूछा जा रहा है कि इस ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा। तो बताओ इसमें से कौन सा इक्वेशन इसमें यूज करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो क्या s = ut प्लस हाफ AT² सही रहेगा? तो नहीं, क्यों नहीं? तो बोलेंगे इसमें टाइम नहीं मालूम है और ना ही इनिशियल वेलोसिटी मालूम है और ना ही एक्सेलरेशन मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें?
तो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। ठीक है, तो जाहिर है अगर हम लोग यहां से u निकालना चाहें v, तो s मालूम है, t कितना दिए हुए है, तो t का वैल्यू इसमें तो नहीं दिए हुए है, t का वैल्यू इसमें नहीं दिए हुए है, तो a का वैल्यू तो निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से 60, एक मिनट, ये 5 सेकंड शायद दिया हुआ है, इसको देखना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। तो चलो 5 सेकंड अगर बात करें तो s कितना है 60, u कितना है, तो u वो तो निकालना है, अब प्लस v का वैल्यू कितना है, ये 5 सेकंड या 6 सेकंड होगा जो भी है, va प्लस v 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। देखो तो 6 से इसको काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये इधर 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू va प्लस 15। तो va कितना हो जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड। बोलिए अगर 6 सेकंड में यहां से यहां गया है, अब 15 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, तो 5 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही बात। अब हम लोग को पूछा जा रहा है कि यहाँ अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो कहीं इधर जो है वो कितना होगा, तो बोलेंगे इधर कहीं अगर देखेंगे वो पॉइंट पे तो वेलोसिटी यहाँ 0 होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 होगा। तो बोला जा रहा है ओ से ए का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो कैसे निकालें, तो देखिए जी इस पॉइंट का वेलोसिटी मालूम है ना और इस पॉइंट का वेलोसिटी मालूम है ना, एस निकालना है, तो अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें तब हमारा काम हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना, देखो हम लोग काम कर रहे हैं a टू b के लिए, यहाँ b है, ये अभी हम लोग काम किए थे a टू b के लिए ही, तो v कितना है 50, u कितना है 5, a निकालना है इनटू t 6, तो ये देखो 10 इज इक्वल टू 6a, तो a हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन लिखे O2a के लिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो v स्क्वायर का मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट a, तो वो मालूम है कितना है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वो भी मालूम है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2a, a का वैल्यू है 5/3 इंटू s। देखो तो ये तो 25 हो गया, इज इक्वल टू 10/3 इंटू s, तो ये हो गया s इज इक्वल टू 75/10 यानी 7.5 मीटर। एस का वैल्यू आ गया 7.5 मीटर। चलो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, यानी इसमें दो क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो व्हीकल जो है एक ही ट्रैक पे या एक ही रोड पे जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ से एक व्हीकल जो है वो इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा जो व्हीकल है वो इसी ट्रैक पे आ रहा है और ये जो व्हीकल है वो 12 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, 12 मीटर पर सेकंड से, और इसका जो रिटार्डेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसका भी जो रिटार्डेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी ये भी इसको देखा और ये भी इसको देखा, दोनों एक दूसरे को देखने के बाद ब्रेक लगाया और कहीं जो है वो इधर सेपरेशन पे आकर के रुका है, मतलब ये S1 डिस्टेंस चला होगा और ये जो है वो S2 डिस्टेंस चला होगा, और दोनों कहीं इधर आकर के वेलोसिटी, इसका भी 0 हुआ है, इसका भी वेलोसिटी 0 हुआ है। इनिशियल सेपरेशन 160 मीटर था, पूछा जा रहा फाइनल सेपरेशन क्या होगा, ये क्या होगा। तो ठीक है, मान लेते हैं ये जो है वो S2 डिस्टेंस चल के रुका है, तो इस व्हीकल को 1 बोल देते हैं और इस व्हीकल को 2 बोल देते हैं। तो फॉर व्हीकल 1 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो जाहिर है u मालूम है, v मालूम है, a मालूम है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर मतलब कि चलो इस पॉइंट को a, इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को c और इस पॉइंट को d, तो a टू b का बात कर रहे हैं, a टू b का बात कर रहे हैं, तो b मतलब मेरा फाइनल पॉइंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा, u स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू s1, ये s1 डिस्टेंस चला है, तो 4s1 इज इक्वल टू 100, तो s1 आ गया 25 मीटर, यानी कि ये व्हीकल जो है वो 25 मीटर चल करके यहाँ रुका है। अब अगर बात करें फॉर व्हीकल 2 के लिए अगर बात करें तो v मतलब कहाँ से कहाँ, तो d टू c, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट c 0 है, u तो 12 का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू s2, इधर लो 4s2 इज इक्वल टू 144,
तो S2 हो गया 144 डिवाइडेड बाई 4, ये देखो 32 आ रहा है, 35 आ रहा है, सोचो ये 2 4 देखो, तो 4 तिया 12, ठीक है, और 2 और 4 तो 8 ना हो जाएगा 38, सही लिखे हैं। 2 इंटू -2 ये इधर आ गया, 4S2 इज इक्वल टू 144, तो 38 कैसे हुआ, तो 4 तिया 12 और 8 चौके 32 हो जाएगा, नहीं तब तो ये गलत हो जाएगा, 2 और 4 है तो 6 चौके 36, यानी S2 जो है वो 36 मीटर है, बिल्कुल सही बात, यानी ये 36 मीटर चला है, ये 25 मीटर चला है, तो फाइनल सेपरेशन क्या होगा, फाइनल सेपरेशन बिटवीन द टू व्हीकल्स, तो बोलेंगे क्या कि अगर S का बात करें तो शुरू में तो 160 मीटर पे था, इसमें S1 प्लस S2 को घटा दो तो बोलेंगे 160 माइनस 25 प्लस 36, यानी ये हो जाएगा 99 मीटर। देख लो इसमें कोई दिक्कत है तो जाहिर है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 99 मीटर जो है आंसर हो जाएगा यहां तक। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी मतलब रेस्ट से शुरू हुआ है और अल्फा एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया, ठीक है, यानी शुरू में एक्सेलरेशन है, इस बी पॉइंट तक गया, अब फिर जो है यहाँ पे ब्रेक लिया है, तो ब्रेक लेने के बाद फाइनली सी पॉइंट पे जाकर के रुका है और यहाँ बीटा रिटार्डेशन हुआ है। रिटार्डेशन का मतलब आप समझते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं। तो ठीक है, अगर यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम अगर t लगा हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि a टू b जाने में टाइम t1 लगा है और b टू c जाने में टाइम t2 लगा है। कोई पूछेगा t1 प्लस t2 किसके इक्वल है, तो t के इक्वल है। तो अगर हम मान ले कि सपोज टाइम फॉर a टू b, ऐसे लिखेंगे, टाइम फॉर a टू b is t1 and for b to c is t2, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि b पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि इधर एक्सेलरेशन से आ रहा है, अब b पॉइंट पे ब्रेक लिया है, यानी b पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा, एट पॉइंट बी कितना, तो उसको v नॉट बोल दे रहे हैं। तो निकालना क्या है, तो निकालना यही है कि मैक्सिमम पॉइंट पर मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी होगा कितना, और दूसरा बात है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो अगर हम a टू b बात करें तो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v मतलब b पॉइंट का वेलोसिटी, तो उसको तो v नॉट बोलेंगे। u कितना है 0 अब प्लस a तो अल्फा इंटू t1, तो सोचो तो यहाँ से t1 कितना हो जाएगा, तो v नॉट बाई अल्फा, बिल्कुल सही। अब अगर बात करें b टू c तो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट c, तो यहाँ तो फाइनली रेस्ट में आया है क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है v नॉट। तो ठीक है, c पॉइंट पे वेलोसिटी 0, u कितना है तो v नॉट है, अब माइनस बीटा इंटू टी, माइनस क्यों, तो जाहिर है इधर रिटार्डेशन है, तो यहाँ से बीटा इंटू t2, तो यहाँ से t2 कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा v नॉट बाई बीटा। तो टोटल टाइम कितना लिखेंगे, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम तो t है, जो किसके इक्वल है, t1 प्लस t2 के इक्वल है, वो t है। t1 कितना आया है तो v नॉट बाई अल्फा, अब प्लस t2 कितना आया है तो v नॉट बाई बीटा। तो यहाँ से v नॉट को अगर कॉमन ले लें तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, यही हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो t के इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा t के इक्वल। चलो हम लोग जो है अब कुछ बात ऊपर में करते हैं। देखिए जी, अगर हम लोग बात करें कि टोटल टाइम जो है वो तो आ गया है, तो v नॉट और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जो है वो एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू टी, तो v नॉट कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। देखो जी, यही जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो बी पॉइंट पे होगा, और वो कितना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू टी और डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। अब अगर बात करें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी ये S1 और ये S2, तो टोटल S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो S1 कैसे निकालें, तो U प्लस V बाई 2 इंटू T1 लिखेंगे,
अब प्लस u प्लस v बाई 2 इंटू T2 लिखेंगे। अब इसी से निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि इसको आप लिख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, अब फिर हम आगे का काम करते हैं। तो देखो जी, अगर हम लोग बात करें कि आपको इतना तो पता है कि T1 प्लस T2 जो है वो T के इक्वल है, तो देखो, तो अगर S1 के लिए U बात करें तो वो 0 है, ये V नॉट है बाई 2 इंटू T1। अब प्लस यहाँ पे देखो तो U जो होगा वो V नॉट होगा, अब V जो होगा वो 0 होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू T2। तो देखो V नॉट बाई 2 जो है वो कॉमन हो गया, यहाँ हो गया T1 प्लस T2। तो सोचो तो T1 प्लस T2 तो T के इक्वल है, यानी S का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलेंगे हाफ V नॉट इंटू T। तो सोचो हाफ V नॉट का वैल्यू देखो यहाँ पे है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो ये कितना आ गया एस का वैल्यू, तो बोलेंगे हाफ अल्फा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। तो ये आ गया एस का वैल्यू, यही आया एस का वैल्यू। ठीक है, तो जाहिर है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो है आगे का टॉपिक पढ़ते हैं और उसका नाम दे रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो चलो यहाँ पे देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये क्या है, तो बोलेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी बॉल को, कोई भी पार्टिकल को अगर हम हवा में फेंकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, तो उसी को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हम लोग बोलेंगे व्हेन ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अलोंग, ऐसे बोलेंगे, व्हेन ए बॉल इज प्रोजेक्टेड along upward direction or along downward direction, upward direction or along downward direction in the gravitational field of earth, in the presence of gravitational field of earth, this motion is called motion under gravity, motion under gravity। चलो इतना तो समझ में आ गया कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है। तो जब भी बॉल को हम हवा में फेंकेंगे या बॉल को हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तब जो है उसी को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में जो है वो एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स होता है, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स होता है स्मॉल हाइट के लिए। बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो डिफर करने लगेगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो अर्थ सरफेस से मीटर या कुछ किलोमीटर तक हम लोग हाइट को अगर देखेंगे तो उसमें हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स रखते हैं, और वो होता है जी के इक्वल। और एक्सेलरेशन हमेशा होता किधर है, किस डायरेक्शन में, तो जिधर फोर्स लगता है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स नीचे लग रहा होता है। तो बोलेंगे क्या, for a small height, the value of acceleration due to gravity is constant, और ये g का वैल्यू होता कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लिखते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फीट में लिखते हैं तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि जी का वैल्यू कितना होता है। आप बोलेंगे क्या कि ये हमेशा किधर डायरेक्टेड होता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलेंगे क्या, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इस बात को समझिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है, तो बोलेंगे mg फोर्स नीचे लग रहा होता है, और जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन होगा। क्यों, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स होगा, या उल्टा बोलो, जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, तो डाउनवर्ड होगा। अब हम लोग बोलेंगे क्या कि बॉल अगर ऊपर जा रहा होगा तब जी जो है वो रिटार्डेशन का काम करेगा, यही बॉल अगर नीचे आ रहा होगा तो जी एक्सेलरेशन का काम करेगा। यानी बोलेंगे क्या, व्हेन बॉल मूव्स अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में ऐसे लिखेंगे, व्हेन बॉल मूव्स अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन जी एक्ट्स एज ए
when ball moves along upward direction then g यानी वही acceleration due to gravity acts as retardation but when ball moves along downward direction then g acts as acceleration। ठीक है, जी यानी पॉजिटिव होगा तब, अब बॉल जब ऊपर जाएगा तो जी निगेटिव होगा तब। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब अगर बात करें कि जी का वैल्यू फिक्स है, जी का वैल्यू फिक्स है मतलब तो बोलेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स है और कितना है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सोचो तो जी जब फिक्स होता है यानी सॉरी एक्सेलरेशन जब फिक्स होता है, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो फॉर्मूला कौन कौन सा वैल्यू होता है याद करो, तो v इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में भी सारा फॉर्मूला वैलिड है क्या, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, लेकिन a की जगह g लिखेंगे gt, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिखेंगे। उसी तरह से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs लिखेंगे, s nth इज इक्वल टू लिखेंगे u प्लस a बाई 2, तो a बाई 2 की जगह g बाई 2 और 2n माइनस 1। तो बिल्कुल ये सारा फॉर्मूला वैलिड है। तो अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब लिखते हैं, ऐसा करते हैं क्वेश्चन हम लिख देते हैं और उसको फिर हम आपको पढ़ के सुना देंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो मतलब एक साथ 5-6 क्वेश्चन है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं और एक एक करके इसको बनाते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि एक बॉल जो है वो ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया है, कितना वेलोसिटी से, तो 30 मीटर पर सेकंड से। पहला क्वेश्चन यही है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, अपने मैक्सिमम हाइट पर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। फिर कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच एट इनिशियल पॉइंट फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट से वापस जो है इनिशियल पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट रीचेज एट इनिशियल पॉइंट फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, यानी वापस जब ग्राउंड पे आएगा या जहां से फेंके थे वहां आएगा तब वेलोसिटी क्या होगा वापस आने पे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 सेकंड बिफोर रीचिंग एट मैक्सिमम हाइट, 1 सेकंड पहले कितना वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने से 1 सेकंड पहले कितना वेलोसिटी होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाइट के हाफ डिस्टेंस पे जाने पे वेलोसिटी कितना होगा। तो देखो दोस्तों, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का हम आंसर एक एक करके देते हैं। क्वेश्चन जो है हम मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन आपको समझ में बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, एक बॉल को जो है वो ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया है, ए पॉइंट से ऊपर की ओर फेंका गया है, जाहिर है ये अपने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद इसका वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो यही हो गया एच का वैल्यू, यही हो गया मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स। चाहो तो इसको कैपिटल एच लिख सकते हो, कैपिटल एच। ठीक, अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ए से बी तक जाने में कितना हाइट ये गेन करेगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो ए टू बी, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट b, तो वो तो 0 है। अब u स्क्वायर वो तो u से फेंका गया है, अब प्लस 2 g का वैल्यू सोचो, बॉल ऊपर जाएगा तो g रिटार्डेशन का काम करेगा, तो यहाँ माइनस g लिखेंगे, इनटू s की जगह h max लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको इधर लाओ, तो 2gh max इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो सोचो तो यहाँ से h max कितना हो जाएगा, तो एच मैक्स हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो देखो जी, ये एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी किसी बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, तो u स्क्वायर बाई 2g। चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 0 से 0 कटा, ये 50, यानी मैक्सिमम हाइट 45 मीटर आया। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन का जवाब कैसे दें, तो ए टू बी का काम करते हैं, ए टू बी, तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी,
v मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट b, तो वो तो जीरो है। u मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट a, जो कि u है, जो कि 30 मीटर पर सेकंड है, वो हम लिखेंगे बाद में, फिलहाल तो फॉर्मूला लिखना है। अब बॉल ऊपर जा रहा है तो माइनस जी इंटू टी, इधर लाओ तो जी टी इज इक्वल टू यू, तो टी हो गया यू डिवाइडेड बाई जी, यानी वैल्यू पुट करेंगे तो 30/10 यानी 3 सेकंड हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच एट इनिशियल पॉइंट, यानी बॉल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम बी टू ए का बात करें, B2A का बात करें तो हमको H मालूम है ना, H मैक्स, तो H हाइट नीचे आने में टाइम कितना लगेगा समझना। B पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, और A पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको काम क्या करना है, B से A तक आने में टाइम कितना लगेगा। तो अगर हम S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर लगा दें, देखना तो S क्या है, तो बोलेंगे B से A में डिस्प्लेसमेंट तो H मैक्स है, तो चलो उसको H लिख देते हैं। U मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट B, तो वो तो जीरो है, अब प्लस हाफ G का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे बॉल नीचे आ रहा है तो G तो पॉजिटिव होगा इनटू टी स्क्वायर, तो सोचो तो हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू H, तो सोचो यहाँ से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2H बाई G, तो T क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे अंडर रूट 2H बाई G। अब देखो जी इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है क्या, तो जब भी किसी बॉल को H हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो उसको H हाइट नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो अंडर रूट 2H बाई जी। अब इसमें वैल्यू भी पुट कर लिया जाए, 2 इंटू H का वैल्यू 45 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये 3 सेकंड आ जाएगा। देख लो 90/10 यानी अंडर रूट 9 यानी 3 सेकंड। देखो इससे हम लोग को ये पता चला कि बॉल को जब हम ऊपर फेंके थे तो A से B तक जाने में टाइम कितना लगा था, 3 सेकंड। अब बॉल को जब यहां से यहां के बारे में सोचे, यानी B से A आने के लिए सोचे, तब भी टाइम जो है वो 3 सेकंड लगा है। मतलब बॉल चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, दोनों में टाइम सेम लगता है। अब हम लोग को फोर्थ क्वेश्चन बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बॉल जब वापस आएगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद भी रखिएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब वापस आएगा तब वेलोसिटी क्या होगा, यानी B2A, चलो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GS। V स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट A जो कि निकालना है, U स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट B, तो वो तो जीरो है, अब प्लस 2G तो पॉजिटिव काम करेगा, जाहिर है बॉल नीचे आ रहा है, S के जगह H मैक्स, तो बोलो तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, तब V कितना हो गया, तो बोलेंगे अंडर रूट 2GH। एक बात याद रखना है, जब भी बॉल को ड्रॉप किया जाए H हाइट से, तब H हाइट नीचे आने के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो अंडर रूट 2GH। याद रखना, ड्रॉप किए हैं, फेंके नहीं है, ऊपर से नीचे फेंके नहीं है, ड्रॉप किए हैं। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ऊपर से ड्रॉप करने पे वेलोसिटी इतना होगा। अच्छा वैल्यू पुट किया जाए, अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू H का वैल्यू 45, तो ये तो अंडर रूट 900 हो गया, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। याद करो इनिशियल वेलोसिटी भी कितना था, तो 30 मीटर पर सेकेंड। अब वापस जब आएगा A पॉइंट पे तब भी वेलोसिटी कितना होगा, तो 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ फोर्थ नंबर क्वेश्चन। और इसमें हम लोग को क्या क्या समझ में आया, तो हम लोग को ये समझ में आया कि A से B जाएगा तब भी टाइम सेम लगेगा, B से A आएगा तो वही टाइम लगेगा, मतलब A से B जाए चाहे B से A आए। वैसे जानना A से B जाने को टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, अब B से A आने को टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, और दोनों सेम होता है। उसी तरह से जितना वेलोसिटी आप शुरू में देंगे, वापस जब उसी पॉइंट पे आएगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। याद रखना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं। जैसे ऊपर फेंक रहे थे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब वापस नीचे आएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को फोर्थ नंबर क्वेश्चन बनाना है, तो वो तो बन गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको आप पढ़िए, हम तब तक इसको मिटाते हैं। देखो जी फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1 सेकंड पहले जो है वो कितना वेलोसिटी होगा। तो ठीक है, बॉल को यहां से फेंका गया ऊपर की ओर, और बॉल जो है ऊपर की ओर जा रहा है। 1 सेकंड पहले A, ये B और इसको C बोल देते हैं। C पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, इतना तो तय है कि वेलोसिटी B पॉइंट पे जीरो होगा, वेलोसिटी C पॉइंट पे क्या होगा। तो हम लोग काम करते हैं C टू B, V इज इक्वल टू U प्लस GT। V मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट B, तो वो तो जीरो है,
u मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट सी, तब vc, अब प्लस g मतलब 10, और माइनस में कि प्लस में, तो जाहिर है ऊपर जा रहा है तो माइनस में होगा, -10 इनटू t 1 सेकेंड, तो बोलो तो vc कितना आ गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड। एक बात और सोचो, क्या ये vc जो है वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं। जो मतलब सी पॉइंट का वेलोसिटी है वो ए पॉइंट के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब बोलेंगे क्या, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो जाहिर है ये भी आप समझ गए होंगे। अब रही बात कि अगर ए पॉइंट से फेंका गया है और मैक्सिमम हाइट के हाफ डिस्टेंस पे जब जाएगा तब वेलोसिटी कितना होगा, यानी h/2। तो चलो इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी और इसको हम डी बोल देते हैं। तो a to d, काम करो, a to d, तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, क्या ये फॉर्मूला सही रहेगा, तो नहीं। d पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, h/2 जाने पे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a यानी gh, h/2 s, चलो s, v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी है d, वो तो निकालना है, u स्क्वायर तो u स्क्वायर है, अब प्लस 2g का वैल्यू माइनस g इनटू h/2, 2 से 2 कट गया, तो सोचो तो b पॉइंट का वेलोसिटी कितना आ गया, तो vd जो है वो कितना लिखेंगे, तो vd का स्क्वायर जो है वो तो u स्क्वायर और माइनस gh हो गया, तो vd कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे अंडर रूट u स्क्वायर माइनस gh, तो यही हो गया माइनस gh, 2gh नहीं है। तो इसको आप नोट करिए, इसमें 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन का हम जवाब दे चुके हैं, यही 6th नंबर क्वेश्चन था, ये जो था वो 5th नंबर क्वेश्चन था। तो सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग बना चुके हैं, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक और क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। उस क्वेश्चन को पहले पढ़ दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, फिर बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक बैलून है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहा है, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे बैलून जो है वो 20 मीटर के हाइट पे है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसी इंस्टेंट में उस बैलून से एक स्टोन जो है वो ड्रॉप हुआ है, समझना, बैलून जा रहा है ऊपर और उसी बैलून से एक जो है स्टोन ड्रॉप हुआ है। तो देखो यहाँ ड्रॉप होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो है स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, नहीं। जैसे समझिए कि हम मान लो किसी पैराशूट के सहारे ऊपर जा रहे हैं, अब पैराशूट में हम लटके हुए हैं, तो जाहिर है जो वेलोसिटी पैराशूट का होगा ऊपर की ओर वही वेलोसिटी मेरा भी होगा। अब अगर हम उस पैराशूट को छोड़ भी देंगे तब क्या हमारा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं, जाहिर है मेरा जो इनर्शिया है वो तो मोशन में है और हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो अगर हम उस पैराशूट को छोड़ते भी हैं तब भी कुछ हम लोग हाइट ऊपर गेन करेंगे, यानी ऊपर की ओर कुछ देर तक जाएंगे, फिर वापस नीचे आएंगे। बात तो समझिए, मतलब एक बैलून जो है ऊपर की ओर जा रहा है और उसमें से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है, तो स्टोन को ड्रॉप किया गया इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाँ, अगर बैलून रेस्ट में होता और तब अगर उसको ड्रॉप करते स्टोन को, तब स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है ना। जैसे छत पर गए और छत पर जा करके किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तब इनिशियल वेलोसिटी 0 है बॉल का। लेकिन हम क्या किए कि छत पर गए, 20 मीटर के हाइट पे गए और वहां से जाके किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंक दिए, तो बॉल तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ग्राउंड पे आएगा। तो वैसे ही कह रहा है, मतलब कि इसी को दूसरे तरह से ये भी बोला जा सकता था कि एक आदमी जो है 20 मीटर के हाइट पे है और वहां से बॉल को जो है ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, इतना वेलोसिटी से फेंका और उसके बाद बॉल जो है ग्राउंड पे नीचे आया, तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा। और वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। बोल रहा है कि एक बैलून है जो बैलून ऊपर की ओर जा रहा है, अब बैलून में से एक स्टोन ड्रॉप हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोन का वेलोसिटी 0 होगा, स्टोन का वेलोसिटी वही होगा जो बैलून का होगा, और बैलून का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो स्टोन का भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। स्टोन भी पहले ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन तो यही है कि कह रहा फाइंड टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच एट द ग्राउंड, आल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ दिए हैं, अब इसको हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसका हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हम समझाने के लिए यही बताए हैं कि कोई भी अगर बैलून है जो ऊपर की ओर जा रहा है, तो बैलून का अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें जो चिपका हुआ स्टोन है उसका भी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। हाँ, ये स्टोन पहले ऊपर जाएगा, यानी कि देखो इधर हम लिख दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, तो ये स्टोन जो है पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, समझना इस चीज को।
जैसे कि मान लो इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, ठीक है, चलो ए पॉइंट पे है बैलून। अब बैलून और स्टोन एक ए पॉइंट पे है। अब बैलून में से ये चिपका हुआ स्टोन है वो समझो ड्रॉप हो गया, तो ड्रॉप होने का मतलब ये नहीं है कि इसका वेलोसिटी 0 होगा उस टाइम, नहीं, क्योंकि बैलून के साथ चिपका हुआ है और बैलून ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये स्टोन भी ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। और जब यहाँ से ये कांटेक्ट लूज करेगा तो इस स्टोन का भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगा। कैसे? ट्रेन कोई जा रहा है आगे की ओर और ट्रेन में से कोई कूद जाता है, तो जो वेलोसिटी ट्रेन का है वही वेलोसिटी रहना चाहिए उस आदमी का भी कुछ समय के लिए। तो जाहिर है ये जो स्टोन है उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगा। ये पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद इसका कहीं वेलोसिटी 0 होगा, यानी ए से चला ये बी पॉइंट पे, अब फाइनली यहाँ आया है सी पॉइंट पे, यानी हमको टाइम निकालना है ए टू बी और प्लस बी टू सी। तो चलो इसको आप सोचिए थोड़ा देर के लिए, हम तब तक टाइम लेते हैं, लेकिन हम तो तुरंत बना देंगे इसको, और इसको हम दो मेथड से बनाएंगे। आप सोचिए कि कैसे बनेगा। तो देखो जी, पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं ए से बी के लिए। तो ए टू बी अगर वो बात करें तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। देखो v मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वो तो 0 है। u मतलब 10, चलो 10, अब प्लस बॉल ऊपर जा रहा है तो माइनस 10 इंटू t1, यहाँ से यहाँ तक जाने वाले टाइम को t1 बोलते रहे, तो 10 t1 इज इक्वल टू 10, यानी t1 हो गया 1 सेकेंड। याद रखना यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम 1 सेकेंड लगा है। अब चलो, अब ये देखते हैं कि a से b तक जाने में कितना हाइट गेन किया है। तो a टू b, याद करो बॉल को जब हम u वेलोसिटी से फेंकते थे तो वो मैक्सिमम हाइट कितना गेन करता था, तो एज का वैल्यू होता था u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो u स्क्वायर कितना है, तो 10, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 5, यानी 5 मीटर आ गया। यानी मैक्सिमम हाइट कितना बॉल गेन करेगा, तो बोलेंगे 5 मीटर। यानी स्टोन जो है, सॉरी बॉल बार बार बोल दे रहे हैं, स्टोन जो है वो 5 मीटर हाइट गेन करेगा। तो सोचो तो जमीन से अब कितने हाइट पे होगा, तो बोलेंगे पहले तो ये 20 मीटर के हाइट पे था और चूंकि 5 मीटर और ऊपर गया है, तो टोटल हाइट कितना हो गया, 25 मीटर। अब सोचो B से C तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो B टू C, देखो B पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है और एज हाइट नीचे आने में टाइम कितना लगता है, तो टाइम कितना लगता है, अंडर रूट 2h बाई जी। याद करिए, तो अंडर रूट 2 इंटू एच कितना 25 डिवाइडेड बाई 10, यानी अंडर रूट 50 बाई 10, यानी हो गया अंडर रूट 5 सेकेंड। देखो जी, अगर टोटल टाइम पूछा जाए कि टोटल टाइम कितना होगा, तो देखो इधर लिख दे रहे हैं टोटल टाइम। ये तो B से C आया T2 और T2 का वैल्यू कितना है, तो अंडर रूट 5 सेकेंड। अब अगर हम लोग बात करें टोटल टाइम तो बोलेंगे कि A टू B माने ए बी प्लस बी सी, टाइम फॉर ए टू बी एंड टाइम फॉर बी टू सी। तो ए से बी तो 1 सेकेंड है और प्लस रूट 5 सेकेंड है, यानी कहने का मतलब 1 प्लस रूट 5, इतना सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो चलो ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, फर्स्ट मेथड। अब हम लोग दूसरे मेथड से बनाते हैं इसी क्वेश्चन को। तो कैसे बनाएंगे, पहले इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको और कैसे कैसे सोच सकते हैं। तो देखो जी, सोचने के लिए तो इसको बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है। एक और तरीका हम बताते हैं जो बहुत ही आसान कर देगा इसी क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि सेकेंड मेथड क्या है, तो वेक्टर मेथड क्या है, तो बोलेंगे a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिखो। देखो ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो a टू c के लिए लिख रहे हैं, अब वाया b, ठीक ना, वाया b, इसका मतलब a टू c के लिए इक्वेशन लिखो, a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और सबको वेक्टर फॉर्म में लिखो। अगर a का बात करें तो a टू c में कितना है, तो बोलेंगे 20 मीटर है, तो 20 किधर, तो बोलेंगे माइनस j। अब चलो u कितना है, तो 10 किधर, तो j में, और t वो तो निकालना है, अब प्लस हाफ g का वैल्यू कितना है 10 किधर, माइनस j में, इंटू टी स्क्वायर। बस हो गया काम। देखो जी, j कट गया, तो यहाँ कितना हो गया माइनस 20 इज इक्वल टू 10t, ये हो गया माइनस 5t स्क्वायर। इधर लाओ तो 5t स्क्वायर अब प्लस माइनस 10t, ठीक ना, अब माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर अब माइनस 2t अब माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखो तो माइनस b, तो माइनस माइनस 2 अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर, अब माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। देखो तो ये प्लस 2 हो गया, अब प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2,
तो ये हो गया 2 प्लस माइनस, देखो माइनस को हटा देते हैं तो √20/2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 प्लस कितना, तो 2√5 डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 से तो 2 कट गया तो टाइम आ गया 1 प्लस √5 सेकेंड। तो देखो जी ये सेकंड मेथड है। अच्छा इसी को कोई बोलेगा थर्ड मेथड से बताओ, तो वो भी हम बता देते हैं। देखो ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा था, तो 1 सेकंड लगा था। अच्छा फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि वापस बी से ए आएगा तब भी कितना लगेगा, तो बोलेंगे 1 सेकंड ही लगेगा, 1 सेकंड ही लगेगा। अब सोचो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या भी t इक्वल टू √2h/g लिख लें, तो बोलेंगे नहीं, तब वैसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं है। वापस जब आएगा तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, तो बोलेंगे 10 मीटर पर सेकंड। अब बोलो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो फिर निकालना पड़ेगा, जाहिर है। तो इसको यहां तक लिखिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं।